So, good evening, everybody. I have with me somebody very special. And when I say special, I mean really special. मैं आपको बताता हूँ कि वो स्पेशल किस तरीके से है. He has served in the Indian Navy. He was a marine engineer. इसके बाद में his passion of tennis drove him to various places. He is currently now a coach to the Mayo Girls School. He also has a tennis academy associated with an NGO. EPTL के साथ सर कंसिस्टेंटली एंड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस जुड़े हुए हैं. सीजन 1 में सर डबल्स में नवीन महाजन जी के साथ जीते भी थे, विनर भी बने थे. तो ही वाज अ विनर इन द फर्स्ट सीरीज एज वेल. इन द सेकंड सीजन ही नाउ ओन्स अ टीम. अब वो टीम ओनर बन चुके हैं. आई विश टू वेलकम मिस्टर भरत. मिस्टर भरत, वेलकम टू द EPTL पॉडकास्ट. Thank you, sir. Namaste, everyone. Namaste, sir. It is a very, I feel very honored to welcome you to the podcast. मैं सर काफ़ी सारे सवाल है मेरे. मैं सबसे पहले आपसे एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि what were your experiences with सीजन 1? आप EPTL के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हो एंड you're wearing the jersey with, मतलब एकदम प्राउड जर्सी. आप ओनर हैं, यूर ऑल्सो यूर वेयरिंग दैट जर्सी. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इन सीजन 1. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? सीजन 1 के बारे में जब मैंने सुना कि सबसे पहले ये बैडमिंटन में लीग चलती थी डॉक्टर्स के लिए, फिर टेनिस में स्टार्ट हुई, और जब इंजीनियर्स के लिए जब चालू हुआ और वीरेंद्र जी और विनय गोदर ने जब स्टार्ट किया, और मुझे जब एक खबर मिली उसी दौरान नवीन महाजन सर जो सीनियर IAS है वो अजमेर पधारे थे. तो एक कॉफी पी रहे थे हम लोग, और उसी समय हमने डिसाइड किया कि वील ओन ए टीम, और फिर मैजेस्टिक लाइंस के नाम से हमने टीम खरीदी थी. और जो थार स्टार है उसकी तरफ से वैसे उन्होंने मुझे ऑक्शन में बाई किया था. तो आई वाज एसोसिएटेड विद बेसिकली 2 टीम्स. और ओपन डबल्स जो वेटरन्स का था उसमें मैं और नवीन महाजन सर विनर रहे थे 100+ ईयर्स. और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ था ये टूर्नामेंट. जय क्लब में बहुत ही अच्छे कोर्ट थे, और accommodation, food, everything was excellent. Everybody really enjoyed across the India. So many players were there. Everybody enjoyed the season 1. And in season 1 की सक्सेस के कारण ही season 2 में overwhelming crowd है. मतलब 170 odd numbers already registered. सर सीजन 1 आपका काफ़ी अच्छा गया था. एंड ऐसा आपने क्या प्रॉम्प्ट डिसीजन फिर सोचा कि इस बार आप एक नई टीम ओन करेंगे? व्हाट मेड यू थिंक कि अब इस बार ये है कि ठीक है, अब मतलब आप प्रमोट हो चुके हो नवीन महाजन सर और थार स्टार्स के ऊपर, अब बढ़ के अब आपकी खुद की नई टीम खोलनी है आपको. आपने ऐसा क्यों सोचा? बेसिकली सीजन 2 के लिए ज्यादा प्लेयर का जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो वीरेंद्र जी चाहते थे कि 10 या 12 टीम्स हो. पिछली बार 80 टीम्स थी. तो और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर टीमें बढ़े और आप इंटरेस्टेड हो. तो हमारे एक ओल्ड बॉय थे अभिषेक सिंह जी जो मेरे पार्टनर है, तो ही वॉज वेरी कीन टेनिस प्लेयर. तो उनके साथ मिलके फिर उन्होंने बोला कि हम एक टीम लेते हैं. और मेयो मरीन, क्योंकि मैं नेवी में मरीन इंजीनियर था, तो उसी हिसाब से मेयो और मरीन नाम से मैंने और अभिषेक जी ने ये फिर एक टीम बनाई. सर एक्सीलेंट चॉइस ऑफ नेम बाय द वे. बहुत ही अच्छा आपने नाम का चुनाव भी करा है, और आपकी जर्सी भी उतनी फिट हो रही है. आई एम श्योर कि अभी जब टेनिस कोर्ट में टेनिस प्लेयर्स एक्चुअली आपकी टीम रिप्रेजेंट करने निकलेंगे तो आई एम वेरी श्योर दे लुक वेरी गुड. बट आप टेनिस कोच भी रह चुके हैं अभी. आप आई थिंक यू आर करेंटली ऑल्सो अ कोच. यूर कोचिंग इन द मेयो गर्ल्स स्कूल इफ आई एम करेक्ट. एंड यू ऑल्सो. जी सर. मैंने NIS कोर्स किया था जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला से. 2 साल का डिप्लोमा होता है 95 से 97. और उसके बाद मैं सर्विसेज और इंडियन नेवी का कोच रहा सालों तक. और 2005 में मैंने वहां से रिटायरमेंट लेके मेयो कॉलेज को ज्वाइन किया, और काफी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स के साथ मैंने काम किया. सर काफी सालों का अनुभव है. मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इस पूरे एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा आपका अनुभव है प्लेयर्स को कोच करने में और इन सब को कोच करने में, तो आपका EPTL के कंपटीशन और प्लेयर लेवल को देख के क्या बहुत ऑनेस्ट असेसमेंट क्या रहा है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन था सीजन 1 में, और क्या इस बार के नाम देख के आपको ऐसा लगता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन रहेगा सीजन 2 में?
बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, क्योंकि अक्रॉस द इंडिया जो है वहां से प्लेयर्स आ रहे हैं, और इसमें से बहुत से प्लेयर है। मैं भी आईटीएफ सर्किट खेलता हूँ, सीनियर जो 50+ वगैरह के होते हैं, उसमें इंडिया टीम के जो 75+ के जो इंडिया कैप्टन्स है, नरेंद्र जडेजा, वो आ रहे हैं। उसमें बहुत से प्लेयर है जो इंडिया में जो सीनियर सर्किट खेलते हैं, वो लोग हैं। लास्ट टाइम पृथ्वी शेखर आए थे, वो इंडिया जो स्पेशल टीम थी उसके, उसमें मेंबर थे इंडिया टीम के। तो इस बार भी काफी लोग हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं या इंडिया टीम में है। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। तो मतलब काफी अच्छा स्टैंडर्ड है, एक्सीलेंट कंपटीशन लेवल है। अब मैं बात करता हूँ, अच्छा पहले तो सर मेरे लिए ना एज अ होस्ट इतना डिफिकल्ट हो जाता है आपको इंटरव्यू करना, क्योंकि आप इतने ज्यादा स्टेक होल्डर, आप एक प्लेयर हैं, आप खुद खेलेंगे, आप खुद टीम ओनर हैं, आप खुद कोच हैं, उसके बाद ऊपर से आप पिछले सीजन में भी एसोसिएटेड है। तो मैं यहां कंफ्यूज हो जाता हूं कि आपको किस किस लेवल पे सवाल पूछूं। पर मेरा एक आपसे सवाल ये बनता है सर, एज अ टीम ओनर, नाउ दैट यू आर वेयरिंग दिस वंडरफुल जर्सी, आपका माइंडसेट क्या है सर सीजन 2 में? आई नो दैट यू आर यू हैव अ चैंपियन माइंडसेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी हैव स्पोकन बिफोर इन द ऑक्शन, यू आर अ यू नो, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ही इज अ हम्बल सोल, एज हम्बल एज वन वुड लाइक। एंड इनका टेनिस नॉलेज और इनका टेनिस पे जो पकड़ है वो इट इज बियॉन्ड आर ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग। But even then, he is a very humble person. I met, I believe, your son as well during the auction. So Yeah, he he's also tennis coach and very good player. and he's as humble as you. He was as humble and nice as you. तो मेरा ये सवाल बनता है कि सर इतना नाइसनेस अगर आप लोग के पर्सनालिटीज में है, तो सर ये टूर्नामेंट के दिन तो नाइसनेस नहीं चलने वाला, वहां पे तो आपको थोड़ा सा क्लेवर और स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। तो उसमें आपने क्या ऐसी रणनीति सेट करी है टू मेक श्योर दैट यू विन द ट्रॉफी? वी गॉट वेरी बैलेंस टीम। जो रिसर्च वर्क है वो ऑक्शन से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे प्लेयर रजिस्टर करते हैं, हम उनको रिसर्च करते हैं, उनका रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा, पिछले साल क्या परफॉर्म, आईटीएफ की साइट पे उनके बारे में डिटेल मिलती है। कुछ प्लेयर है जो आईटीएफ नहीं खेलते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। तो उनके बारे में कौन सी सिटी से है, वहां से कोचेस को, वहां से प्लेयर को पूछ के हम उनका पता लगाते हैं। और फिर जब ऑक्शन होता है तो जैसे वर्चुअल मनी होती है 1 करोड़ को, उसको किस तरह से बैलेंस करना है आपको, बजटिंग, आपको कौन से प्लेयर्स, हमारे जैसे हम एक स्पॉट करके रखते हैं कि ये प्लेयर के ऊपर हमारी नजर रहती है, तो उस प्लेयर को फिर हम बाई करते हैं। फॉर्चुनेटली काफी बैलेंस टीम है मेयो मरीज, एंड होपफुली विल डू गुड। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। मैं सर आपको ना एक सजेशन देना चाह रहा था। आई डोंट नो हाउ वेल यू विल टेक इट, बट आई जस्ट वांटेड टू ओपन अ डिस्कशन। सर मैं और वीरेंद्र सर आज सुबह बात कर रहे थे, हमने बोला भरत सर से हम एक सजेशन के बारे में बात करते हैं। सो ऐसे काफी डी लेवल प्लेयर्स हैं जो डी ग्रुप में है या उसके भी नीचे हैं, जो टेनिस ऑलमोस्ट एमेचोर्स हैं। वीवर ऑफ द जी। ओपिनियन, हम लोग का ऐसा सोचना था कि क्यों ना आपकी एकेडमी में या आपके किसी पेरिफेरल वेन्यू पर हम लोग एक ईपीटीएल का ट्रेनिंग कैंप टाइप लगाए, जिससे जहां पे जो डी लेवल प्लेयर्स हैं वो और अच्छा खेल के प्रमोट हो कि सी लेवल तक पहुंच सके। बेसिकली टेनिस और इंजीनियरिंग दोनों का साथ में प्रमोशन हो सके। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट कॉन्सेप्ट सर? ईपीटीएल ट्रेनिंग कैंप्स जो अलोंग द ईयर आप अपने हिसाब से प्लान करके चला सकते हैं, इस आइडिया के बारे में आपका क्या विचार है? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और वीरेंद्र सिंह जी के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा है। और अगर फ्यूचर में, अगर भगवान ने साथ दिया, तो हम एक ऐसी ऐसी साइट, एक ऐसी एकेडमी बना रहे हैं 7-8 कोर्ट की, अजमेर या जयपुर के आसपास बीच में, जहाँ पे 7-8 कोर्ट होंगे, और हमारे पीटीएल का नेक्स्ट सीजन के टूर्नामेंट भी वही होंगे, और आईटीएफ के या सीनियर बच्चों के, जूनियर बच्चों के भी टूर्नामेंट हम वहीं करवाएंगे। और वहाँ पे हम सीजनल जैसे क्लिनिक्स लगा दिए, समर कैंप लगा दिए बच्चों के लिए, और उसके साथ कुछ नेचुरोपैथी के, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का क्वालिफाइड डॉक्टर भी हूँ, अच्छा। तो उसके साथ हम वो भी साथ में कुछ करें। इस तरह का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा फैमिली के साथ भी प्लेयर्स आ सकते हैं, विजिट भी करें, पुष्कर चले जाएं, अजमेर जाएं, जयपुर जाएं, और एक अच्छा टूर्नामेंट भी हो जाए, एक ट्रेनिंग भी हो जाए। सर ये तो बात हुई ईपीटीएल की, मैं आपसे ना थोड़ा कुछ करंट रिलेटेड चीज भी पूछना चाह रहा था। एक प्लेयर हैं अभी इंडिया नंबर 1 है, सुमित नागल, आई एम वेरी श्योर आप जानते हैं उनके बारे में। अभी जी। रिसेंट न्यूज ये आई है कि सुमित नागल के बैंक अकाउंट में अभी मात्र 80,000 रुपए हैं।
उनके स्पॉन्सर्स उनको साल में 1 करोड़ देते हैं और उनके अकाउंट में अभी मात्र 80,000 रुपए, और अभी उनका बहुत ऐसे कैंपेन चल रहा है कि उनके लिए फंड जुटाए जाएं और ये करें। सर ये एज अ कोच व्हाई डू यू थिंक दिस कंडीशन इज ऑफ टेनिस प्लेयर्स? हमारे मतलब कंट्री में एज सच पैसे और स्पॉन्सर्स की तो सर कमी है नहीं, स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्स भरपूर है, उसका प्योर एग्जाम्पल क्रिकेट है। मतलब जितना पैसा क्रिकेट जनरेट करता है उसका 1/10 भी टेनिस नहीं करता, बट स्टिल वी मतलब हमारे जो सुमित नागल है वो 150th है। WTA में आप बात करें तो WTA में अंकिता रायना और काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगे हुए हैं। तो क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आप देखते हैं टेनिस और इंडियन टेनिस प्लेयर्स के साथ, जो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू हील दिस प्रॉब्लम? टेनिस जो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है और उसमें क्रिकेट के जैसे स्पॉन्सरशिप अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती है, और ज्यादातर जो टीवी से जो स्क्रीन व्यूअर्स है उससे ज्यादा जुड़ा रहता है, तो उसमें क्या क्रिकेट ही ज्यादा फेमस है। और कुछ रेलवेज है, वो एनजीसी है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है वो उनको जॉब दे देते हैं, लेकिन जो टेनिस का खर्चा है वो चाहे जो टॉप 500 होंगे वर्ल्ड के उनका खर्चा तो बराबर है, लेकिन जो टॉप अर्निंग है वो सिर्फ टॉप के 50 प्लेयर है वही, या 100 प्लेयर है वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं। अब टॉप 20 प्लेयर विल बी मेकिंग लाइक डिसेंट मनी। तो पैसा सिर्फ दिखता है, इतना पैसा है नहीं। आप जब कोचिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इवन इंडिया के लेवल पे आप देखेंगे तो कोचिंग के, आपके इक्विपमेंट के, शू, डाइट, ये सब जितने खर्चे हैं वो काफी खर्चा हो जाता है, और स्पॉन्सरशिप की बहुत जरूरत पड़ती यू नो विच इज, इसीलिए आपका जो इनिशिएटिव है जहां आप टेनिस सिखा रहे हैं एनजीओ के साथ एसोसिएटेड, ये जो इनिशिएटिव है वो इतना ही इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है, क्योंकि यू वांट टू टीच एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आपके जो ऐसे अपकमिंग टेनिस प्लेयर्स हैं वो डिमोटिवेट ना हो और आगे बढ़ते रहे और भारत का नाम रोशन करें। तो सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, इसके बाद अपन इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। मेरा सवाल आपसे सर इतना ही है, व्हाट इज योर मैसेज? आपका क्या मैसेज है बाकी 9 टीम्स के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्शन में मैं देख रहा था अभी, मैंने एक और टीम ओनर को इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा सारे टीम ओनर्स की नजर उस बेहतरीन ईपीटीएल ट्रॉफी पे थी और उनको सबको चाहिए थी वो ईपीटीएल ट्रॉफी। तो आपका क्या मैसेज है सर उन 9 टीम ओनर्स के लिए और 9 टीम मेंबर्स के लिए, बाकी जिनसे आप 5 अक्टूबर को compete करने जा रहे हैं? मैं जब आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पे सर्विस करता था तो उसका एक मोटो था, वी विन ओवर दोज हु डेयर टू फाइट। क्या That's बात है the सर, only वी message. विन ओवर दोज हु डेयर टू फाइट। एक्सीलेंट। एंड आई बिलीव यही मोटो के साथ ईपीटीएल में मेयो मरीन्स आने वाला है, एंड आपको ईपीटीएल लाइव मिल जाएगा फ्रॉम 5th of October टू 8th of October। 3 वेन्यूज हैं हमारे, जय क्लब, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और एसएमएस स्टेडियम। जो मेन इवेंट है, टीम इवेंट है, वो जय क्लब में होने जा रहा है। और अगर आप जयपुर में नहीं है तो आप YouTube लाइव जरूर देख सकते हैं। मिस्टर भरत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग आउट योर एक्सीलेंट टाइम। यू आर वन ऑफ द humblest personalities and the greatest of tennis knowledge I've ever come across. So thank you again for joining and blessing us with your valuable time. दोस्तों बने रहिए, आगे आपके साथ और एपिसोड्स आते रहेंगे, and please stick and stay with the EPTL podcast. Thank you very much.